नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी YouTube चैनल प्रकाश से टेक में। छात्रवृत्ति में नया मोड़ आया है और क्या है वो नया मोड़, साथ ही समाज कल्याण विभाग की तरफ से एक बाकायदा अपडेट, एक सूचना जारी की गई है। 3 अलग अलग सर्कुलर्स यानी कि अपडेट्स पे मैं बात करूंगा। साथ ही फॉर्म भरने की लास्ट डेट बढ़ेगी या फिर नहीं, सभी छात्रों के लिए स्कॉलरशिप की दृष्टि से ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को टिल एंड तक वॉच करना। बाकी अगर आप चैनल पर नए हो या पहली बार हमारे वीडियोस को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से हिट करना, जिससे कि आने वाले समय में कोई भी इंफॉर्मेशन किसी से मिस ना हो। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं और आपको सारी जानकारी देते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि स्टेटस में जो बदलाव छात्रों के द्वारा देखा गया है, जिसमें इस बात का क्लैरिफिकेशन हो चुका है कि भैया इंस्टीट्यूट लेवल से जो डाटा है वो फॉरवर्ड कर दिया गया है। अग्रसारण का समय क्या था, इस बात को लेकर जानकारी देखो। सबसे पहले कि इंस्टीट्यूट से वेरीफाई किया गया, देन आफ्टर अलग अलग जो फॉर्म है वो इंस्टीट्यूट लेवल से फॉरवर्ड किए जा रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप यानी कि एनआईसी को डाटा जाएगा, वहाँ से यूनिवर्सिटी वो तमाम सारी चीज़ों का जो भी डिटेल है उसका वेरिफिकेशन होगा। देन आफ्टर आपका आगे के फर्दर फॉर्म वेरिफिकेशन के लिए डिस्ट्रिक्ट स्कॉलरशिप कमेटी आपका इस चीज़ पे डिसीजन लेगी। यहाँ पे आप देखो कि 10 फरवरी 2024 तक नवीनकरण न करने वाले छात्रों को चिन्हित करना होगा और उनका भौतिक सत्यापन करना होगा। ये तमाम सारी चीज़ें फरवरी में होंगी, लेकिन उससे पहले ये बातें आप जान लो कि 10 जनवरी को क्या होगा। 10 जनवरी तक आप फॉर्म भर सकते हैं। ऑलरेडी दूसरी तीसरी बार डेट को बढ़ाया गया है। तो छात्र ये भी सवाल कर रहे हैं कि सर क्या डेट बढ़ेगी। अगर आप लास्ट डेट नहीं जानते तो बता दिया अभी कि 10 जनवरी है। और लास्ट डेट बढ़ने की रिगार्डिंग बात वही है कि बढ़े ना बढ़े कोई मतलब नहीं निकलेगा। मैंने पहले भी बता रखा है, अभी भी बता देता हूँ कि 31 दिसंबर के पहले अगर आपने फॉर्म भरा है तभी आप लगभग रेंज में हो कि स्कॉलरशिप का लाभ आपको मिल सके। अदरवाइज़ आप रेंज से बाहर हो। किस तरीके से, किस बुनियाद पे मैं इन बातों को कह रहा हूँ, ज़रा आप समझो इस बात को कि भाई जो चीज़ें 31 दिसंबर तक होंगी वो फिर 31 मार्च तक पैसा ही भेजेंगे, इसके बाद ये किसी का पैसा नहीं भेजेंगी। ये चीज़ एकदम क्लियर है कि नहीं क्लियर है, तय है। देखिए, स्कॉलरशिप का फॉर्म भरना हो या किसी प्रकार की कोई अपडेट जाननी हो, आपको गूगल या क्रोम पर सर्च करना है cmhelp.in। जैसे आप टाइप करके सर्च करते हो आपके सामने कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आएगा। जब आप होम पेज पे चले आते हो, यहाँ से आप अपना यूपीपी का चाहो तो फॉर्म वॉर्म भर देना। लेकिन मैं मुद्दे की बात करूँगा, यूपी स्कॉलरशिप ऑनलाइन फॉर्म बिल्कुल बिना किसी बग, बिना किसी प्रॉब्लम के आप यहाँ से विजिट करके अपना फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही लास्ट डेट क्या रहेगी, क्या सारा डिटेल यहाँ पे अच्छे से मेंशन है, तो इसको आप विजिट करके भी देख सकते हो। और कौन सा लिंक कब एक्टिवेट किया जाएगा, इस बात को लेकर भी सारी जानकारी जो है वो स्पष्ट रूप से यहाँ पे दी गई है। तो आप देख सकते हैं, आप प्री मैट्रिक के हों, पोस्ट मैट्रिक के हों या फिर इंटरमीडिएट के हों, आपके लिए डिफरेंट एक्टिवेटेड लिंक्स यहाँ पे दिए हुए हैं, जिसको कि आप विजिट करके अपना जो भी फॉर्म है उसको फिल कर सकते हो। समझ गए? चलो, है ना, समझ गए? चलो, तो फिर जब चीज़ें क्लियर हैं कि 31 मार्च के बाद पैसा नहीं भेजा जाएगा, तो जो प्रक्रिया अक्टूबर में हो जाना था, नवंबर में हो जाना था, अगर वो दिसंबर में हो रहा है तो समझो आप बात को कि अगर वो दिसंबर में हो रहा है तो कितना डिले हो रहा है। ऊपर से अगर जनवरी में वही चीज़ हो तो फिर संभावना न के बराबर है। ऐसे में इस बात को लेकर क्लैरिफाई किया जा सकता है कि यदि छात्र जनवरी एंड तक फॉर्म भरेंगे भी तो उनको स्कॉलरशिप का लाभ नहीं दिया जाएगा। इस बात को मैं लिखित तौर पे भी दे सकता हूँ। एक बात हो गई। दूसरी बात कि मैं सभी छात्रों से अनुरोध बहुत पहले किया हूँ, अभी भी कर रहा हूँ कि फॉर्म आपको टाइम से भरना होगा। यहाँ पे देखो आप सर्कुलर को साफ साफ चीज़ें मेंशन है। 18 दिसंबर को DWO की तरफ से एक सर्कुलर जारी किया गया, जिसमें बाकायदा सारी चीज़ों को बताया गया किस तरीके से, कब से फॉर्म भरे जाने की प्रक्रिया शुरू की गई है और कब तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। इन सारी चीज़ों का जो भी डिटेल था वो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि समाज कल्याण विभाग के द्वारा सर्कुलर के माध्यम से चीज़ों को बताया गया। अब यहाँ पे आप देखो, एक और सर्कुलर जारी हुआ है कॉलेज लेवल पे और DWO की तरफ से। इसमें साफ साफ मेंशन है कि भैया सर्व समाज के प्रतिभावान छात्र छात्राओं को जनपद स्तर पर मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना यूपीपी परीक्षा हेतु प्रतिभाशाली छात्रों का, उत्साहित छात्र छात्राओं को जो भी है वो तमाम सारी चीज़ें कोचिंग प्रदान किए जाने के संबंध में है। और ये विकास भवन समाज कल्याण अधिकारी हैं राजेश चौधरी जी, उनकी तरफ से ये जारी किया गया है। और क्या कहा जा रहा है इस बात को आप समझो पहले। इसमें साफ साफ बताया गया है कि वही आपका जो कह सकते हैं
निःशुल्क कोचिंग नहीं था आपका मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना वाला, तो उसमें यूपीपी एग्ज़ाम का प्रिपरेशन होगा, आप उसको अप्लाई कर सकते हो। चूँकि समाज कल्याण विभाग के द्वारा इस सर्कुलर को जारी किया गया, तो हमने इसको वीडियो में कवर किया। चलिए, ये सारी चीज़ें हो गई। अब बात करते हैं कि भैया फॉर्म भरने की लास्ट डेट नहीं बढ़ेगी, और अगर बढ़ती है तो बहुत जाएगी तो 15 जनवरी जाएगी, इससे ज़्यादा नहीं जाएगी। ये चीज़ एकदम क्लियर है। छात्रवृत्ति अगर आप फॉर्म भर दिए हो, स्टेटस दिखना शुरू हो चुका है। मैंने आपको ये भी बता दिया कि आपको स्टेटस कहाँ से देखना है। फिर भी छात्रों का काफ़ी सवाल ऐसा रहता है जिसको मैं वीडियोस के माध्यम से अभी फ़िलहाल कवर नहीं कर पा रहा हूँ। तो उस छात्रों से मेरा अनुरोध है कि आप सभी लोग टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हो, सारे सवालों को पूछ सकते हो, मैं रिप्लाई ज़रूर करूँगा। अभी पिछले हफ्ते भर से मैं थोड़ा सा बीमार था, जिसके चलते वीडियोस भी प्रॉपर नहीं आ रही, ना ही मैं किसी को रिप्लाई कर पा रहा था। लेकिन जैसे जैसे मेरा स्वास्थ्य सही होता है, मैं छात्रों के हित में, छात्रों के लिए और छात्रों के सहयोग में कार्य करूँगा। समझ गए? चलो, फिलहाल के इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।